जाएंगे मैं ताकि लोग नहीं, फिर से एक भरोसा। जो ये मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो भी जिस भी हमारे अफसर ने गलत किया है, हम उसको सजा भी देंगे। और उसके बिहा पे मैं एज ए चेयरमैन जिसके साथ माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसी मैन हैंडलिंग नहीं होगी। और जिस होगी, जो भी करेगा उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई बनती है जो वो हम करेंगे। और लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम आकर के इस धूप में, तपती धूप में वो घूम नहीं रहे होते, तो उनसे आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपसे कितना ही मतलब कितना बिहेव, और उसने ना कोई गलत बात नहीं पूछी, उसने यही कहा था जो सवाल हम भी बार बार पूछते हैं कि आप उन फैक्ट्रीज़ पे या जो माल आता है आप उन पे रोक तो लगा सकते नहीं हैं, जो स्मगल होके आ रहा है नहीं आप उन नहीं पे हाँ सुने सुने आप उस पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट आपको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आकर के गुस्सा जो है वो सारा आम आदमी पे उतर रहा है या उस शख्स पे उतर रहा है जिसके पास आधा किलो या 1 किलो लिफाफा होगा और वो कस्टमर्स को दे रहा है, या अपना घर मतलब पूरा दिन काम करेगा, शाम को वो घर लेके जाएगा राशन। देखो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन अरुण कुमार खन्ना जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। अरुण सर, अगर बात करें हम हेल्थ एंड सैनिटेशन की, जो पदभार आपको मिला हुआ है, क्या कुछ जिम्मेवारियां रहती हैं इसमें और किस तरह से उनका निर्वहन होता है? लोग जो आते हैं किस तरह की समस्याएं लेकर के आपके पास आते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जो हमें जिम्मेवारी मिली है, ये 1 साल के लिए मिली है। मुझे थोड़ा कम पीरियड मिलेगा क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू है, लेकिन हम उस थोड़े वक्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और हमने जितने भी काम है शहर के अंदर, मेन समस्या रहती है गर्मियों में पानी की। जी। इस दफ़ा हमने पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हमारा अमृत 2 का पैसा है, परसों भी मैंने एक्सिन सभी बुलाए थे, एससी को भी बुलाया था। हमारी जो एजेंसी है जिसने डीपीआर तैयार करनी है वो श्रीनगर की है। मैंने उसको कल इंस्ट्रक्शन दी हुई कि इमीडिएट उसको बुलाओ और जून तक हमारे टेंडर हो जाने चाहिए। टेंडर होगा, फिर अलॉटमेंट होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगी, तो काम इस साल हो जाए कि लोगों को परेशानी का कम। पिछले दिनों कुछ हमारी गाड़ियां भी ऑफ द रोड होगी क्योंकि हमारा जो वो लाइफ होती है गाड़ी की 15 साल, बिल्कुल। वो एक्सपायर होगी, तो हमने वो गाड़ियाँ भी प्राइवेट हायर की हैं। लोगों को दिक्कत ना आए, गाड़ियों को पानी मिल रहा है, जो जो मिलता है, जो जो समस्या आ रही है उसका हम समाधान निकाल रहे हैं। और दूसरा है मेरे पास सैनिटेशन का। सैनिटेशन का ऐसा काम है कि जो हमारा टीम तो पूरी तरह से काम करती है और जहाँ कंप्लेन आती है इमीडिएट एक्शन होता है। कहीं भी बताओ जहाँ एक्शन नहीं होता है, लेकिन हमें दिक्कत क्या आ रही है, लोगों से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अब मैंने इनको अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है, इसको अपने जो रेवेन्यू है जो हम लेते हैं पर मंथ 100 रुपया, वो 100% करो। क्योंकि जो लोग हमें कूड़ा नहीं देते, बाहर फेंकते हैं, वही मेन कारण है, वो कूड़ा इकट्ठा होता है बाहर। बाहर फेंकते हैं। मैंने कहा उनके सबके चालान काटो। हमने शहर को अगर सभी ईमानदारी से चाहते हैं कि खूबसूरत बनाना है तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। और जहाँ हमारी गलती है हम गलती मानने के लिए तैयार हैं और उसको सुधारेंगे भी। लेकिन लोगों से भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे इस मुहिम में साथ दें। हम जम्मू को नंबर 1 बना के ही छोड़ेंगे। हमने ये प्रण किया, लेकिन अब हमें टाइम थोड़ा मिला, लेकिन इस टाइम पे हमने जो योजना बनाई है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। पिछले दिन मैंने एक बनाया था कि हर नाका पॉइंट पे हमने अपने एनजीओ खड़े किए थे, जी। कूड़ा मत फेंको। कुछ हमारे कारपोरेटरों बेचारों को नहीं समझ थी, उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने उसको गलत रूप दे दिया। फिर मैंने कहा अभी इसको पहले मैं कारपोरेटरों को समझाऊंगा, भाई हम उनके साथ एक पम्फलेट हैंड बिल भी देंगे लोगों को कि आप प्यार से कि ये कूड़ा आप मत फेंको। हमारे जगह जगह जो कूड़े के ढेर इकट्ठे होते हैं, लोग फेंकते हैं, भाई ऑटो में डालो, सिर्फ 100 रुपया देना, 3 रुपये रोज़ के, तो उससे हमारी जो गंदगी शहर की ख़त्म होगी और एक अच्छा वातावरण शहर में। अब आने वाले बरसातों में, गर्मियों में बीमारी फैलती है, यही मेन कारण होता है। पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, पॉलीथीन के एक आपको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पॉलीथीन है ये सैकड़ों साल नष्ट नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है ना। तो लोगों से हम, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, मैं भी सब जगह जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप पूरा से, अगर हम इस पॉलीथीन पे कोई गर्म चीज़ ले जाएंगे, गिलास में अगर चाय भी पीते हैं, वो भी कैंसर का कारण बनता है। तो लोगों की बड़ी हमें लोगों के बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, ये हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है।
हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि हमारे साथ दें। जहाँ हमारी गलती है हम मानने के लिए तैयार हैं, उसको सुधारेंगे भी, नहीं तो हमें इस कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन आपके सहयोग के बिना कोई भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे हम कोई योजना बनाते हैं, आप हम सबका हमारा सहयोग कीजिए, तो हमारी जिम्मेवारी हम शहर को जो हमसे हमारे डिपार्टमेंट की कमी होगी हम भी दूर करेंगे। वो जहाँ जहाँ गाड़ियों की ज़रूरत है, ऑटो की ज़रूरत है, सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है, हम सब प्रोवाइड करेंगे और जम्मू शहर को आपके सहयोग से मिलकर इसको खूबसूरत बनाएंगे। अरुण सर, आप बात तो कर रहे हैं कि सबसे जो है 100 रुपया चार्ज किया जाए जो मंथली लिया जाता है, ताकि लोग कूड़ा जो है घरों के बाहर ना फेंकें और जो गाड़ियां या ऑटोज़ वगैरह जाते हैं उनमें डालें। लेकिन जहाँ पे आपके ऑटो पहुँचते नहीं हैं, जहाँ पे आपके स्टाफ में कमी है, लोग कम हैं, जितने भी आपके वार्ड्स हैं, जब भी हमारी कॉरपोरेटर से बात होती है वो कहते हैं हमारे पास बंदे कम हैं, साफ़ सफाई पूरी तरह से हो नहीं पाती है। कुछ नए वार्ड्स भी बने हुए हैं जहाँ पे दूर दराज एरियाज़ हैं। अगर हम फुटफॉल की बात करें, जहाँ पे सिटी एरिया, शहरी एरिया, वहाँ पे तो साफ़ सफाई हो जाती है, देखने को मिलती है। लेकिन जो नए वार्ड्स बने हुए हैं वहाँ पे ना गाड़ी जाती है, ना आपके लोग जाते हैं साफ़ सफाई करने वाले, ना उनकी नालियाँ साफ़ होती हैं। बहुत सारी जगहों पे तो हमने कवरेज किया जहाँ पे लोग पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको साफ़ सफाई की सुविधा नहीं मिलती है, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, गंदगी उनके वहाँ पे उठाता कोई नहीं है, क्योंकि उस तरफ जो है ध्यान नहीं जाता है किसी का भी। ऐसा है कि कुछ एक्सटेंडेड वार्ड है, मैं मानता हूँ सफाई कर्मचारी हमारे कम हैं। हमें एनजीओ के 1600 कर्मचारी रखने थे, वो हमने पहले ही मेरे आने से पहले डिप्यूट हो चुके हैं। जहाँ तक गाड़ियों का मकसद मसला है, अगर मेरे ध्यान में कोई भी आएगा हम गाड़ी वहाँ पहुँचा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें ध्यान में आता है, मैसेज आते हैं मुझे, मैं आपके माध्यम से अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर देता हूँ। जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ रही वो मैं गाड़ी वहाँ पहुँचेगी। तो वह मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9419719150। ये सभी नोट कर लें, जहाँ जहाँ ये दिक्कत आएगी मैं उसको दूर करूँगा। अरुण सर, पॉलीथीन के खिलाफ आपने बहुत ज़्यादा एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें आप चालान जो हैं काफ़ी सारे, जो सिंगल यूज़ जो सिंगल मतलब एक कस्टमर जो लेके जा रहा है सामान, उसका भी आपने बहुत सारे हमने देखा जगहों पे चालान किए। और जो रेडी फड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके भी आप लोग चालान कर रहे हैं। बहुत क्वांटिटी में आपने यहाँ पे हमने देखा ज़ब्त भी किया माल। तो इतनी सख्ती के बावजूद जो है फिर भी धड़ल्ले से बाज़ार में बिक रहा है, मिल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे की? इसका मेन कारण है कि ये जो है ये जम्मू म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है। जो स्मगल हो रहा है वो लखनपुर से हो रहा है, बाई रोड्स या रेलवे से। वहाँ पे अभी हमारा पूरा ताउन नहीं है। हम उनको काफ़ी दफ़ा मेयर साहब ने मीटिंग में भी उनको बुलाया था, लेकिन जो हमें उनसे सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं। वहाँ पे कुछ लोग मिले हुए हैं डिपार्टमेंट के, जो उसके कारण ये स्मगल होता है, तो ये जम्मू में आके बिकता है। बाकी जम्मू की फैक्ट्री कोई नहीं, कुछ लोग सवाल करते हैं, जम्मू की किसी भी फैक्ट्री में ये पॉलीथीन 120 माइक्रोन के नीचे से नहीं बन रहा। ये जो स्टैंप लगा हुआ जो पॉलीथीन मिल रहा है, अब उसकी भी डुप्लीकेट जो हैं वो बन रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? सब पंजाब से मतलब आउट ऑफ जे&के से आ रहा है, सब स्मगल हो रहा है। हमारे पास वो एक क्या बोलते हैं उसको, मशीन भी है, उससे हम चेक करते हैं, तो जो होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एक आम शख्स को, एक आम शहरी को, या एक आम दिहाड़ीदार या अनपढ़ आदमी को कैसे पता चले ये डुप्लीकेट है, ये कॉपी है, ये कौन सा माइक्रोन का है? हाँ, उन बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उनको नहीं पता है। रेडी वाले को भी नहीं पता, जो हमारे मेन कल्प्रिट है। हम लोगों से ये चाहते हैं कि लोग भी हमें सहयोग करें, हमें बताएं सोर्स क्या है। हम उसके ऊपर भी पिछले दिनों में बड़े बड़े गोडाउन में सील किए हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि सब मिलजुल के टीम वर्क होता है। अगर सभी हमें सहयोग करेंगे तो, अगर आप देखो कितने इसके कितने साइड इफेक्ट कितने हैं इस पॉलीथीन के। एक तो कैंसर, ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा जब ये हम इसमें कूड़ा भर के गलियों नालियों में फेंकते हैं, वो डंप लग जाता है, फिर चौक होके बाहर रहता है, फिर मच्छर होता है, फिर अब डेंगू के भी सीज़न आ रहा है। ये इस लोगों को समझना चाहिए कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, सबका सफ़र। ये किसी एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल। पॉलीथीन का सर एक यूज़ तो हो सकता है, ब्लैक टॉप में काम आ सकता है और बहुत ज़्यादा मजबूत सड़कें बन सकती हैं उसकी। देखिए, पहले तो अगर इस विषय पे जाएँगे तो अभी हमारे यहाँ पे वो ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है, तो वो लंबा काम होगा। हुँ, हम चाहते हैं कि लोगों को क्यों हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट लोगों के स्वास्थ्य, क्योंकि हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, हुँ। हम तो उनके स्वास्थ्य के लिए ही सोच रहे हैं। किसी बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो कोई योजना बन रही है पूरे समाज की बेहतरी के लिए बनती है। किसी के कोई कमियां होती हैं, मैं नहीं मानता हूँ कभी हमारे से भी कोई गलत, लेकिन जो हमें सुझाव अच्छे सुझाव आते हैं हम उनको मानते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए
फैसले लेते हैं कि हमारी जिम्मेवारी बनती है, जब आप लोगों ने हमें इस चेयर पे बिठाया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर पूरे समाज के बारे में हम सोचें। तो उससे हम लोग तवक्को करेंगे सारे समाज से भी कि वो हमें साथ दें, तो हम ये जम्मू शहर आपके स्वास्थ्य के लिए, बेहतरी के लिए सुंदर बनाएँ और सबकी निष्काम सेवा कर सकें। बिल्कुल। तो अरुण सर, जिस तरह से आप आम लोगों पे, रेहड़ी-फड़ी वालों पे चालान करते हैं, सख्ती से जो है कार्रवाई करते हैं, अगर आपके जेएमसी वाले लोग जो जा रहे हैं या एनफोर्समेंट विभाग के जो लोग हैं, वो जा रहे हैं, वो लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो अधिकार उनको किसने दिया? नहीं, देखो किसी को मैं तो ये कहता हूँ जिसने भी मारा वो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे जो हमारे ध्यान में आएगा। अभी तक हम लिया नहीं है। अभी तक तो मैंने कल छुट्टी थी, आज अभी आया हूँ ऑफ़िस, अभी जब आप आए तो पहले आए हुए थे। अभी मैं हेल्थ अफ़सर अपने जॉइंट कमिश्नर साहब को बुला रहा हूँ, जो जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा, स्पेयर नहीं किया जाएगा। आने वाले टाइम पे ये ध्यान उनको सुनिश्चित किया जाएगा, किसी के ऊपर भी हाथ या बदतमीज़ी से पेश ना आ जाए। बातचीत से जो हमारा लीगल एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन है, उससे काम किया जाए, किसी के ऊपर हाथापाई का नौबत ना आए। और सर, लोगों से भी कहेंगे कि आप भी थोड़ा-सा अपना बिहेव ठीक रखिए जब भी अवसर आए। जहाँ किसी की गलती होगी हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। सर आपको पता है एफआईआर जो लगी है उसमें आपके विभाग के कितने लोग हैं? नहीं, मुझे पता नहीं। आज मैंने कहा ना मैं अभी आया हूँ ऑफ़िस। आप जब आप आए थे, आप पहले थे, मैं बाद में आया हूँ। आज मैं वो पूरी जानकारी आपके जाने के बाद मैं हेल्थ अफ़सर जॉइंट कमिश्नर को अपने ऑफ़िस में बुलाऊँगा, पूछूँगा, पूरी जानकारी लूँगा क्या-क्या हुआ। आरोप जो उस व्यक्ति पे लगा था जो कश्मीरी पंडित था वो ये था कि वो सरकारी काम में जो है व्यवधान डाल रहा था, इसलिए उसको मारा पीटा गया। उसके लिए पुलिस है, कानून है, मारना पीटना कानून अपने हाथ या में। फट्टियों से मारना, सर पे मारना, मर भी सकता था वो व्यक्ति। तो इस तरह का मतलब गुंडागर्दी का किसने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है ये हक दे दिया, राइट दे दिया? कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चाहे हमारे कोई भी ऑफिसर है। ये जो भी की जिसने भी किया वो गलत काम किया है, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त। आइंदा भी मैं सबसे अपील करूँगा, कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लें। जहाँ भी कहो इसको लीगल एक्शन लिया जाए, जो हमारे डोमेन में आता है वही काम करें। कानून से बाहर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो अरुण सर, किस तरह की एक कार्रवाई की जाएगी ताकि एक आगे के लिए भी एक मैसेज रहेगा, क्योंकि आप तो जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ कम समय आपको मिला है काम करने के लिए भी, एक कड़ा संदेश मिले ताकि आने वाले समय में कोई भी ऑफिसर इस तरह की हरकत ना करे। और जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, एक आप भी लोगों से भी एक सहयोग मांग रहे हैं कि लोग भी जो है इसमें सहयोग करें, लेकिन जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, जिनको आप पॉलीथीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते, वो कहीं अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे होते, वो रेहड़ी चला करके इस धूप में, तपती धूप में वो घूम नहीं रहे होते। तो उनसे आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपसे कितना ही मतलब कितना बिहेव, और उसने ना कोई गलत बात नहीं पूछी, उसने यही कहा था जो सवाल हम भी बार बार पूछते हैं कि आप उन फैक्ट्रीज़ पे या जो माल आता है, आप उन पे रोक तो लगा सकते नहीं हैं। जो स्मगल होके आ रहा है, आप उन पे हाँ। सुनिए, आप उस पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं। वो डिपार्टमेंट आपको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आकर के गुस्सा जो है वो सारा आम आदमी पे उतर रहा है या उस शख्स पे उतर रहा है जिसके पास आधा किलो या 1 किलो लिफाफा होगा और वो कस्टमर्स को दे रहा है, या अपना घर मतलब पूरा दिन काम करेगा, शाम को वो घर लेके जाएगा राशन। देखो ये बेचारे भी दिहाड़ी लगाते हैं, इनकी भी मजबूरी है, बेचारे माइग्रेंट भी हैं, कुछ ऐसे भी गरीब दिहाड़ी। हम चाहते हैं इनको कोई परेशानी ना आए। मैं अब मेयर साहब से अभी डिस्कस, इनकी सबकी हम एक मीटिंग बुलाएंगे अपने कल। ऑफिसर्स की। ऑफिसर नहीं, साथ में जितने भी रेडी फड़ी वाले अच्छा, दुकानदार हैं ये अच्छा, यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। उनको हम अवेयर करेंगे। भाई आप हमें सहयोग करो, ऐसी नौबत ही बोल चाल की नौबत ही हमें साथ दें, तो हमें कोई इनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। हम ये भी हमारे समाज का हिस्सा, इनके बगैर हम अधूरे हैं। इनके बिल्कुल। भी तो इनको भी बोलेंगे आप सहयोग करो, जहाँ हमारी ज़रूरत है हम आपके पूरा सहयोग करेंगे। और आपसे भी अपील करते हैं कि आप ये पॉलीथीन यूज़ करना। और हम ये भी अभी बना रहे सब्सिडी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट हल निकल जाए पॉलीथीन की जगह, जो लोगों को बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल हो, बिल्कुल। तो लोग भी इजीली लें। आज से पहले भी जब छोटा था मुझे ध्यान में, हमारे घर में कपड़े के बैग होते थे, हम लेके जाते थे, एक टोकरी होती थी उसमें लेके आते थे, कितना अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो ये तो हम घर में खुद ही अपने बच्चों के लिए जहर खरीद के ला रहे हैं। हम बिल्कुल। खुद अपने बच्चों के दुश्मन हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है, छोड़ो क्या बोलते हैं उसको, अरिस्टोक्रेसी छोड़ो, पुराने जो हैं उसी पे आ जाओ और अपने बच्चों का जो सुधार करो, उनके हेल्थ के बारे में सोचो। सबका दायित्व बनता है, ये किसी का पर्सनल तो है नहीं। तो बिल्कुल। तो हम इन रेडी फॉर वालों को बोलेंगे भाई
आपसे जो गलती हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जो उनके खिलाफ़ कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे भी, लेकिन आप हमें सहयोग करो, ये यूज़ मत करो, सबका फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपने भी घर में जाके अपने बाल बच्चों को खिलाना है, कुछ दिहाड़ी लगानी है, आप करो काम, हम आपके साथ हैं। जहाँ हमारी सहयोग की हमसे आओ, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अरुण सर, ये तो जो रेडी फड़ी वाले सब्जी वगैरह बेचते हैं, दुकानदार जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार जो कपड़े का काम करते हैं, जो शूज़ वगैरह या बड़े बड़े मॉल्स में यूज़ किया जाता है पॉलीथीन, क्या वो सही है? मार्केट मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से चलता है? नहीं, नहीं, जो गलत है वो गलत है, चाहे बड़ा हो छोटा, मेरी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो कानून के खिलाफ जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हो, प्रेसिडेंट भी हो, वो गलत गलत है। लेकिन वहाँ पे तो इस तरह की कार्रवाई कभी देखने को मिली नहीं, कोई वीडियो देखने को मिली नहीं। नहीं, आइंदा ये आपकी बात आ गई, अब आज ही हम इसको संज्ञान में लेंगे और जो भी होगा उसके हम कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले आज मैंने आदेश देना है कि सबसे पहले इन सब की जो रेडी फड़ी वाले दुकानदारों की यूनियन में मीटिंग करो, सबको पहले अवगत कराओ, भाई ये काम मत करो। नहीं, हम जब किसी बड़ी दुकान में जाते हैं ना, वो कपड़ा ले हाँ, आते वो हैं, मैं देखा, शूज़ ले आते हैं, तो वो जो वो पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो हार्मफुल है कि नहीं है? वो तो वहाँ पे कभी कुछ दिखा नहीं कार्रवाई आज तक? नहीं। कोई वीडियो नहीं देखी आज तक, ना अच्छी ना बुरी ना मार पिटाई वाली, कुछ चलो, भी नहीं। आज आपके माध्यम से हमें पता चला, लेकिन वो 120 माइक्रोन का भी मैंने देखा, मैंने भी 1-2 दफ़ा लाया, 120 माइक्रोन का ही होता है। और क्या है कि ऐसी आएगी तो ये मत सोचो कि ये दुकानदार है बड़ा या बड़ा इंडस्ट्रीज है, स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो जो फड़ी वाले के साथ होता है हशर, वही उसके साथ होगा, जो कानून के तहत होता है, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। ये कोई मत सोचे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कानून से ऊपर, मैंने पहले बता दिया, कोई बड़ा नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। तो अरुण सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका जनता के लिए, क्योंकि जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जो ये परसों हुआ है इसके नहीं, ये बाद? मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि ये बहुत मैसेज मैसेज क्या देना चाहेंगे मैं ताकि लोग नहीं, फिर से एक भरोसा? जो ये मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो भी जिस भी हमारे अफसर ने गलत किया है, हम उसको सजा भी देंगे, और उसके बिहा पे मैं एज ए चेयरमैन जिसके साथ माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसी मैन हैंडलिंग नहीं होगी, और जिस होगी, जो भी करेगा उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जो वो हम करेंगे। और लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम में, ये हमारी मुहिम नहीं है, ये आप सबकी, इस पूरे समाज की मुहिम है। ये कोई मेरे घर में कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला, पूरे सर्व समाज को इसका लाभ मिलने वाला है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो पूरे समाज को हो रहा है, अगर लाभ होगा तो सबको होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर समाज के अंदर सफाई होगी, पॉलीथीन यूज़ नहीं होगा, तो आने वाले डेंगू भी नहीं पनपेगा। डेंगू के लिए भी हमने पिछली दफ़ा बोला था, हमारे बेजुबान जानवर भी बहुत हाँ, मरते हैं सब कुछ, नालियाँ चौक नहीं होंगी। जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ कोई भी गलत हो, हम मैं गलत हूँ तो मेरी भी गलती माननी चाहिए, जिसकी भी गलती है, हमें कोई ईगो नहीं रखनी है अपने अंदर। सबका सर्व समाज का ये दायित्व बनता है, ये सामाजिक मुहिम है, ये कोई किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई वो नहीं, सबकी बनता है। क्योंकि ये ऐसा काम है कि जब तक पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। बाकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने ऑफिसरों के साथ तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कानून के मुताबिक रेडी फड़ी वाली या बड़े से बड़ा दुकानदार है, उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है, हम वो भी करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूँ या ये, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम सबका भला चाहने वाले लोग हैं। अगर ये हेल्थ के बारे में सोच रहे, ये भी भलाई है सबकी, लेकिन कोई बंदा जानबूझ के अपनी वो दिखाए, हैंड दिखाए, ज़बरदस्ती काम करेगा, ये मैंने पॉलीथीन यूज़ करना, उसको भी हम स्पेयर नहीं करेंगे, ये अपने दिमाग से निकाल लें। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपका मैसेज से मुझे लगता है शहर वालों को बिल्कुल, धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार खन्ना साहब, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन। और जिस तरह से हमारे सोर्सेज से हमें खबर मिली है, जिस तरह की आप खबर देख रहे थे कि काउंटर पर्चा लगा हुआ है, जो व्यक्ति जिसने मार खाई उसके खिलाफ भी पर्चा लगा है, और जेएमसी के जो अधिकारी जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ भी पर्चा लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, काउंटर पर्चा नहीं लगा है। जो जेएमसी के अधिकारी हैं, हमारे जो हम तक खबर पहुंची है, 7-8 लोगों के खिलाफ जो है, जो अधिकारी हैं जेएमसी के, उनके खिलाफ जो है पर्चा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बहुत अच्छा सराहनीय जो इसमें काम किया हुआ है, और हम उस व्यक्ति से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिसके साथ ये सारा वाक़या जो पेश आया है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।